हेलो गाइस, आज चर्चा करेंगे गर्भपात के बारे में। गर्भपात दो तरीके से होता है। एक जिसमें गर्भ धारण करने वाली महिला अपनी मर्जी से इसे दवाओं या ऑपरेशन के माध्यम से भ्रूण का यानी गर्भ का गर्भपात करा लेती है, जिसमें उसकी मर्जी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें गर्भपात अपने आप नहीं होता है। दूसरा तरीका है जिसमें गर्भ धारण करने वाली महिला के बिना भी नेचुरली या अपने आप गर्भ का गर्भपात हो जाता है, जिसमें गर्भ धारण करने वाली महिला के इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। इसमें उसका कोई बस नहीं होता, बल्कि वह चाहती है कि हमारा गर्भ पूरे 9 महीने हो और एक नए बच्चे का जन्म हो। बट इस केस में गर्भपात नेचुरली यानी अपने आप कुछ कमियों की वजह से हो जाता है, जिसमें पार्टनर या महिला काफ़ी दुखी होती है। अपने आप होने वाला गर्भपात, जिसको आम भाषा में बच्चे का गिर जाना कहते हैं, उसमें सबसे पहला है 3 एबॉर्शन या 3 मिसकैरेज, जो गर्भ धारण के 2 या 3 महीने के बीच में ही महिला को हल्का हल्का ब्लीडिंग होती है, पेट के नीचे दर्द होता है, लेकिन उसके बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं रहता है, बंद रहता है। इसलिए इसमें ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। इसका उचित समय पे इलाज करने के दरमियान यह बच्चे का गिरने से बच जाता है। अगर इसका उचित समय पे अच्छी तरह से इलाज नहीं हुआ तो बच्चा नेचुरली मिसकैरेज हो जाएगा। इसके मिसकैरेज होने के कारणों की बात करें तो शरीर में कुछ बीमारियां जैसे शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, बीपी की बीमारी तथा हार्मोन का असंतुलित होना पाया जाता है। इसके इलाज की बात करें तो मरीज को पूर्ण रूप से आराम करने की सलाह व कोई भारी वस्तु उठाने के लिए मना कर दिया जाता है। साथ में हार्मोनल थेरेपी शुरू कर देते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन या टैबलेट इत्यादि शुरू करते हैं। इसके अलावा आइसोक्सुप्राइन यानी ड्वाडेलोन का टैबलेट भी इस्तेमाल करते हैं। थेरेपी 4 महीने तक देते हैं व उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराकर हमेशा भ्रूण के विकास के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, यानी डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, जिससे भ्रूण की स्थिति का एक्चुअल में पता चल जाता है, जिसके हिसाब से ट्रीटमेंट आगे चलती है। अगला गर्भपात या मिसकैरेज का टाइप है इनवेटिबल मिसकैरेज या एबॉर्शन। यह एबॉर्शन या मिसकैरेज गर्भ धारण के लगभग 5 महीने से पहले होता है, जिसमें गर्भाशय का मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज तो बहुत मस्ट हो जाता है। इस एबॉर्शन या मिसकैरेज में हैवी ब्लीडिंग यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकलता है तथा नाभि के नीचे पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन के साथ दर्द होता है और इसमें गर्भपात या मिसकैरेज हो ही जाता है। इसको किसी भी विधि से या ट्रीटमेंट से रोका नहीं जा सकता। यह एक नहीं रुकने वाला मिसकैरेज है। इसके कारणों की बात करें तो भ्रूण में इन्फेक्शन हो जाना, हार्मोन का असंतुलित हो जाना, बच्चेदानी में कोई रोग या बीमारी होना जैसे फिब्रॉइड, थायराइड की बीमारी होना, SLE नाम की एक बीमारी होती है, इसकी वजह से भी ये स्थिति आ जाती है। शुगर, बीपी इस तरह के मिसकैरेज को बढ़ा देता है। कभी कभी भ्रूण बच्चेदानी में अच्छी तरह से अपने आप को अटैच नहीं कर पाता है, यानी उसकी पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इससे भी मिसकैरेज हो ही जाता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मरीज को हैवी ब्लीडिंग होती है, इसलिए इनको नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोजन का ड्रिप दिया जाता है, साथ में मिथर्जिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा DNC किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाने के लिए कुछ दर्द की दवाई व एंटीबायोटिक की गोली दी जाती है, ताकि इन्फेक्शन को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो कम से कम 5 तरीके हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज या अपनी मर्जी से बच्चा गिर जाता है।
लेकिन यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के जो 3 विधि हैं या तरीके हैं उनका जिक्र अगले वीडियो में किया जाएगा। देखने व सुनने के लिए धन्यवाद।